Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 16, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the chapter The Tiny Teacher in this worksheets. So students, as you all know कि इससे पहले की जो वर्कशीट इस लेसन के बारे में आई थी उसमें तो सिर्फ हमने एंड्स की कुछ स्पेसिफिकेशन, उनके कुछ फीचर्स के बारे में जाना था या नहीं जाना था। आज हम उस लेसन से एंड्स के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे, कुछ और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, गैदर करेंगे। सो तैयार है मेरे साथ? विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। एन एंट uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them। यानी एक एंट जो है वो अपने फीलर्स, यानी जो उसके अंदर जो फील कराने वाली चीज़ें होती हैं, या एंटेना देखते हो ना उसके सर पे, तो ये जो एंटेना बने हुए हैं ये क्या करते हैं, ये टॉक करते हैं, टॉक करने का काम, बातचीत करने का काम करते हैं, और ये मैसेजेस को पास थ्रू करते हैं। जब कोई एंट उसके सामने से ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है, आप देखते हो वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ मिलती हैं और फिर कुछ एक सेकंड के लिए वहीं रहती हैं और फिर आगे चल जाती हैं। तो क्या होता है कि वो अपने मैसेज को पास थ्रू करती हैं। वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आप एंड्स की यानी चींटियों की लाइन देखिएगा जो कभी दीवार पर ऊपर की ओर जा रही हो या नीचे की ओर जा रही हो, ऐसा होता है। ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट। हर चींटी जो उसके ऑपोजिट साइड से आ रही है उसको क्या करती है, ग्रीट करती है। जैसे हम कोई अपोजिट साइड, यानी जब हमारे सामने कोई आके खड़ा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, ग्रीट करते हैं ना। ऐसे ही ये जो चींटियां होती हैं ये भी एक दूसरे को ग्रीट करती हैं जो अपोजिट साइड से इनकी चींटियां आ रही होती हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स। आपको पता है एंट्स जो है कई प्रकार की होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर ब्लैक और रेड वंस। और इनमें जो सबसे कॉमन है ना वो या तो काली चींटियां होती हैं या लाल चींटियां। याद है जब कभी लाल चींटी ने काटा था? बहुत तेज काटती है। तो काली चींटियां या लाल चींटियां जो कॉमन है। वी हैव सीन दैम सिंस वी आर चिल्ड्रन। हम उन्हें तब से देख रहे हैं जब से हम बच्चे थे। देख रहे हैं नहीं देख रहे, बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम। और शायद कभी हमने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव। वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। वो जिसमें रहती है ना वो बहुत कंफर्टेबल होम्स होते हैं। उनको हम या तो नेस्ट, भाई घोंसला तो नहीं कहेंगे, उनके बिल बोलते हैं, चींटियों का बिल बोलते हैं और नहीं बोलते, या एंट हिल्स कहते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं? एंट हिल्स। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। आपको पता है हर एंट हिल के अंदर 100 रूम होते हैं, 100 छोटे छोटे रूम्स होते हैं और पैसेज होते हैं आने जाने के लिए। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स। और इनमें से कई रूम्स के अंदर जो क्वीन चींटी होती है ना, रानी चींटी होती है, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और जो दूसरे रूम्स होते हैं ना, कुछ में तो अंडे दे दिया, बाकी जो रूम बचे वो जो छोटे छोटे चींटियों के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए एक तरह से नर्सरी का काम करती हैं, जिन्हें हम ग्रब्स कहते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। जो कामकाजी चींटियां होती हैं उनके लिए रिजर्व क्वार्टर्स यानी रिजर्व कमरे होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो अपना ज़्यादातर टाइम भोजन की तलाश में लगाती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। आपको पता है उसमें से उन 100 रूम में से कुछ रूम ऐसे भी होते हैं जो कि फूड के स्टोर हाउस होते हैं, यानी वहाँ पर ये चींटियाँ स्टोर करके रखती हैं अपने सारे फूड को। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। और उसमें कुछ सोल्जर चींटियाँ भी होती हैं। सोल्जर चींटियाँ कैसी होती हैं, है ना, वो लड़ाकी चींटियाँ होती हैं, मतलब रक्षा का काम करती हैं, और उनके लिए अलग कमरे होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस। यानी जो वर्कर चींटियाँ होती, कामकाजी चींटियाँ होती हैं, वो कभी भी सोल्जर जो चींटियाँ होती हैं ना उनके हाउस में नहीं रहती।
नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, यानी कोई भी जो सोल्जर चींटी होती है वो फूड को खोजने के लिए नहीं जाती है ना, मतलब जो काम जिसका है वो वही करता है। यानी जो वर्कर चींटियां हैं वो सोल्जर की तरह काम नहीं करती और ना ही उनके क्वार्टर्स में रहती हैं, और जो सोल्जर होती हैं वो कभी भी वर्कर चींटियों की तरह भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं जाती। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रुप, यानी जो कामकाजी चींटियां होती हैं या जो सोल्जर चींटियां यानी जवान चींटियां सैनिक चींटियां होती हैं या जो क्लीनर होते हैं वो कभी भी जो ग्रब यानी कि अंडे होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना बिल्कुल छोटे छोटे चींटियों के, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। तो अब आपने देखा यानी एक चींटी की जो जिंदगी है वो बहुत ही शांति से भरी होती है, पीसफुल होती है। Each does its share of work intelligently and bravely, यानी हर एक चींटी जो है वो क्या करती है, its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group, यानी वो अपना हर काम इंटेलिजेंटली और बिल्कुल ब्रेव होके बहादुरी से करती है, और वो कभी भी अपने ग्रुप के किसी भी मेंबर के साथ लड़ाई नहीं करती। ये सबसे अच्छी बात है। तो हम चींटियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। अब टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। रीड द अबव पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको ऊपर पैसेज तो हमने बड़े अच्छे से समझा, अब उसके आंसर्स को हमें करना है। Each ant does its work, हर चींटी अपना काम कैसे करती है, इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, ऑल ऑफ अ सडन, ओनली एट dawn, और बोथ ए और बी और सी सॉरी, मतलब इंटेलिजेंटली और ब्रेवली करती है या बिल्कुल अचानक करती है या सुबह करती है ओनली एट dawn, ठीक है, या बी और सी। तो राइट आंसर इज ए, इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। देन क्वेश्चन नंबर 2, द एंट्स ग्रीट ईच अदर बाय टचिंग। अब जो एंट्स हैं वो चींटियां जो एक दूसरे को ग्रीट कैसे करती हैं, क्या टच करके करती हैं, द एंटीना, द ग्राउंड, ईच अदर्स फीलर्स, उनके फीलर्स को, या बोथ ए एंड बी क्या करती हैं। तो आंसर इज द एंटीना, एंटीना को वो करती है ना, टच करती हैं, आपने देखा होगा, तो उससे वो एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश आर केप्ट इन एंट हिल्स। एंट हिल्स में किसको रखा जाता है, ग्लो वॉर्म्स को, ग्रीन फ्लाइज को, ग्रब्स को, या जिंजर को। हमने क्या समझा था अभी, ग्रब्स को, जो छोटे बिल्कुल अंडे बिल्कुल चींटियों के होते हैं ना, उनको छोटे बच्चों को कहते हैं ग्रब्स। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, एंट हिल्स हैव हिल्स, रोड्स एंड पैसेजेस, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स और पैसेजेस, नो रूम्स एंड पैसेजेस, या बोथ ए एंड सी। तो बताओ उसमें क्या होते हैं, एंट हिल्स में हिल्स, रोड्स और पैसेज होते हैं, नहीं, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स होते हैं और पैसेज होते हैं। आंसर इज बी। 5th is an ant's life is peaceful, dangerous, A and B या none। डेंजरस होती है, नहीं, वो तो पीसफुल होती है, अभी लास्ट में हमने समझा भी। an ant's life is peaceful। So now that's all for this worksheet। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं तो। और हमने जो टेलीग्राम ऐप का चैनल बनाया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और वहाँ पर इस वीडियो का लिंक और दूसरी वीडियो का लिंक भी आपको इजीली मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी